कौन सा चैप्टर है? 4th है ना, इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है, वो मैं दोबारा करवा दूँगा। तुम्हारा एक आधा साइंस का चैप्टर हुआ है? तुम्हारा भी नहीं हुआ ना? चलो अब देख लो, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है ये चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी पता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली, बस इतना ही पता है ना। इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तुमने देखा होगा बिजली से चिपक गए कुछ लोग, हाँ, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेट क्या काम करता है? चिपकाने का। और हीटिंग इफेक्ट भी होता है। हीटिंग क्या करता है? गर्म करने का। तुमने देखा होगा तार बार गर्म हो जाती है ना। सर वो जो होती है ना हीटर की रोड, हाँ सर चिंगारी से निकल जाती है तो हाँ, जो आप पढ़ा रहे हो ना, हमने यहाँ तक पढ़ रहा है क्लास में, यहाँ तक पढ़ रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों से पहले। और वो मैथ में कहाँ तक कर रखा था? जो चैप्टर पढ़ा रहे हो उससे पिछले वाला चैप्टर तक बस मैंने कराया। अच्छा, उससे पिछले वाले को। हाँ, बंद कर दो। तो 7वीं 8वीं क्लास में ना तुमने मैग्नेट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा होगा। सर जो इतना सा मैग्नेट होता है, मान लो उसकी पावर थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, पता हो चुकी पावर। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सीन बैठा दे तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। सर उसका वो हाँ, आंसर क्या होगा? क्योंकि उसमें 30 और उसका 2 60 वो लिख दो आंसर उसका। भाई आंसर क्यों लिख दो? आंसर ही तो पता लगाना है तुम्हें। बस 1 बज रहे हैं ना, तो उसका भाई 30 होगा सर। 30 डिग्री होगा, क्योंकि 360 डिग्री 1 घंटे में क्या कहते हैं 30 डिग्री चलता है। 4 बज रहे हैं, इसका तो मैंने तुम्हें आंसर बताया ही था अभी। हाँ सर, 4 2 का घंटे में 60 120, होगा। 2 में 60 होगा। बस अब अपने आप करो भाई। ये क्या है मैग्नेट? मेरा पाउच ये तो कोई इसका एक मॉडल है। ये मैग्नेट से इसने चिपका के उठा लिया है लोहे को। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो नहीं है भाई, सिर्फ मैग्नेट है। मैग्नेट लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वही जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिजली वाला। बीच में रख लो, कोई बात नहीं, वैसे भी पढ़ना नहीं है तुम्हें, सुनना है, समझना है। अपने रेफरेंस के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हो, ठीक है, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती साइंस में। देखो, बिजली से हम चुंबक भी बना सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जो हमारे घर में जो आयरन होती है, प्रेस, वो बिजली से कैसे गर्म हो जाती है? गर्म हो जाती है ना, कैसे गर्म? रोड बिजली जो से। होती है वो गर्म हो जाती है। हाँ, सर उसमें चिमटा चुंबक कहाँ होता है? होता है। कहाँ? नहीं होता, पता तुमने है। खोल के देखा है क्या? नहीं, एक बार हमारा खराब हो गया था तो वो लोहे वाला था हमारा। चुंबक तो नहीं होता। देखो, सबसे पहले जो शुरू में है ना, सबसे पहले साइंस एग्जीबिशन का दिन है। अब ये कहानी वानी स्किप कर दूं क्या मैं? इसमें मोहिनी नाम की एक लड़की है और आकर्षक, ये 2 अलग अलग मॉडल्स देख रहे हैं, देख सकते हो, है ना, मोहिनी और आकर्षक। ओए शोर नहीं, धीरे धीरे रखो। अलग अलग मॉडल देख रहे हैं, तभी उन्हें अपने सीनियर है उनके, सुमाना एक लड़की है, सीनियर है उनकी। उन्होंने अपने सीनियर का एक वर्किंग मॉडल देखा, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये उसकी सीनियर कर रही है, ठीक है, इस मैग्नेट पे काम, ठीक है। वो तो छोटे मोटे में लगे पड़े हैं इतने में, वो कर रही है बड़े पे काम, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि सुमैना ने एक लोहे की कील पर तार लपेटा हुआ था और उसे बैटरी से जोड़ा था। जैसे ही सुमैना ने स्विच ऑन किया, उस कील ने लोहे के पेपर क्लिप को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया, करंट छोड़ते ही। टीचर ने क्लास में करवाया था, बच्चे वो तार घुमा के कर दिए बस, और बहुत सारी हाँ। कीलें और चिपकते गया। लोहे की कील पर तार लपेटा हुआ था और बैटरी से जोड़ा था। जैसे स्विच ऑन किया ना, तो कोई चुंबक नहीं था, वो जाके किससे चिपक गया? पेपर क्लिप से जाके लोहा वो चिपकने लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते ही उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काम करने लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। समझ में आई बात?
अभी ये कहानी के माध्यम से था, जब टॉपिक आएगा तब। भाई से पूछो, दिखलाओ। ये औलाद, औषधि, औषधि, औषधि। सर जैसे सबको पता है कि अगर हम किसी मैग्नेट को नॉर्थ से चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे पलट जाएगा। तो जो जापान में पलटेगा नहीं, वो रिपेल करता है। हाँ मतलब पलट के वो नॉर्थ साउथ से चिपक जाएगा। कोशिश करता है। तो वो जो जापान में एक ट्रेन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चलती है, मैगलेव ट्रेन। हाँ, तो वो कैसे मतलब है मैग्नेट पे? भाई उसमें क्या है कि फ्रिक्शन कम करा जाता है। किसी भी चीज़ को स्पीड देनी है ना, तो फ्रिक्शन पढ़ा होगा, घर्षण। जब दो चीज़ आपस में टकराती है ना तो फ्रिक्शन पैदा होता है, वो स्पीड कम करती है। तो अगर वो ज़मीन से टच होगी, पटरी से टच होगा उसका टायर, तो फ्रिक्शन पैदा होगा ना, तो उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट देके ट्रेन जब स्पीड पकड़ती है ना तो वो पटरी से ऊपर उठ जाती है और हवा में आगे बढ़ती है वो, तभी वो इतनी स्पीड में। अब वो हवा में क्यों उठ जाती है? क्योंकि जो पटरी होती है ना और जो ट्रेन का टायर होता है वो अपोजिट पोल्स होते, मतलब सेम पोल्स होते हैं, सेम। नॉर्थ ये भी रहेगा, नॉर्थ ये भी रहेगा, तो वो क्या रिपेल होगा आपस में। तो जब स्पीड पकड़ती है ना तो स्पीड पकड़ने की वजह से वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। जब स्पीड धीमे होती है तो वापस से, क्योंकि वेट ज़्यादा पड़ता है, जब ट्रेन रुकती है या स्पीड कम होती है तो वो चिपक जाती है। बाकी स्पीड पकड़ते ही वो एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। समझ में आई बात? मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? ये भी चौंकने वाली बात है कि जापान में ये सब। हाँ, ये बात तुम्हें किसने बताई? नहीं, ऐसे ही मैं टीवी में देखता रहता हूँ। अब देखो, टॉपिक पहला है, डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे तुम्हें क्या बात समझ में आई? क्या एक इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट जा रहा हो तो उसमें क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, यही मैंने बताया। तो सबसे पहले एक्टिविटी 4.1 दी गई है, इसे हमें ध्यान से देखना है। इस एक्टिविटी में हमें एक मैग्नेटिक कंपास दिया हुआ है। कंपास होता है ना, एक दिशा सूचक बोलते हैं, देखा है कभी? ये एक यंत्र होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सेल होती है, इसमें एक स्विच। पहले पुराने टाइम में इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन के लिए। हाँ भाई, बना तो है, ये ऐसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल होता है, एक स्विच बनाने के लिए ड्राइंग पिन्स और सेफ्टी पिन और कुछ तार वायर चाहिए, ठीक है। अब ये भाई बनाने की हमें ज़रूरत क्या है? जब हम इन सबको जोड़ कर एक सर्किट बनाते हैं ना, तो वायर के ठीक नीचे कंपास को रखते हैं, तो एक जादू होता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, करंट का फ्लो हो जाएगा, है ना। स्विच ऑन करने से करंट का फ्लो हो जाएगा, तो कंपास की सुई क्या होगी? हिलने लगेगी, ठीक है। बेशक वो दूर ही है तो क्या, हिलने लगती है। और जैसे स्विच ऑफ होता है, सुई वापस अपनी जगह पर आ जाती है, ठीक है। इसमें देखो, जैसे ही सर्किट ऑन किया, इसमें ऑफ है, इसमें ऑन किया, फिर मिला के ऑन किया, देखो तो क्या हुआ? सुई हिलने लग गई। और जैसे ही हटाया वैसे ही वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। समझ में आई बात? घर से कर ले, लूँगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। ये लाइन याद रखना, ठीक है। जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो अपने पास क्या बना लेती है? एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब किसी तार या कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक व्यवहार करने लगता है, वो मैग्नेट की तरह, ठीक है। इसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर ऐसा होता है असली में कि मैं फोटो देखा था, 5 जगह ऐसे कील लगे थे लोहे के और बीच में एक सिक्का रख दिया था 2 रुपए का, और इसे इलेक्ट्रिक से कराना चाहिए। उस पर कुछ तार डाली थी, हाँ तार था। हाँ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया होगा। चारों तरफ से घेरा हुआ था। हाँ, सर वो घूम गया था। अगर तुम्हें ये चौंकने वाला लगता ना, तुम इसे भी देख के चौंक ही जाओगे। इधर
अब देखो आगे, ये हमें क्यों ज़रूरी है भाई, ये साइंस के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। अगर हम ये नहीं सीखते ना तो आज हमारे पास पंखे, ये जो पंखे काम कर रहे हैं ना, ये उस पे काम कर रहे हैं। पंखे, मोटर और बड़े बड़े कारखाने नहीं होते, ठीक है। ये देखो, जैसे सबसे पहली फ़ोटो क्या कर रही है, मान लो इसमें करंट वगैरह छोड़ रखा होगा तभी ये बड़ी बड़ी चीज़ें चिपका ले रही है, ठीक है। तो जब वो मैग्नेट खींचने वाली क्रेज होगी। हाँ, तो जब इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर से गुजरता है तो एक इनविजिबल जादुई घेरा बना लेता है। इनविजिबल जो दिखाई ना दे, दिखता नहीं है वो, चुंबक के बीच जो इफ़ेक्ट होता है वो दिखाई तो ना देता है, ऐसे इसमें भी होता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओए बैठ के पढ़ाई कर लो रोज रोज। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट रुकता है तो क्या होगा, जब करंट रुकेगा तो क्या हो जाएगा, वो घेरा गायब हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगी, ठीक है। आप ओए सीधे बैठो, सीधे बैठो, कमर सीधी करके बैठो, कायदे में बैठा करो, तुम्हें बैठने का शऊर नहीं है। तो हमारे घर जो सीलिंग कॉलिंग बेल होती है ना, डोर बेल वगैरह, तो जब आप बाहर से स्विच दबाते हो तो क्या होता है, करंट दौड़ता है तार के माध्यम से, है ना। तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है और अंदर की घंटी बज जाती है मैग्नेटिक करंट की वजह से, बोलती है तो पहले बजती थी। हाँ, इसके अलावा पानी चढ़ाने वाली मोटर भी होती है बहुत सारी, ठीक है। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। मोटर खोला हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट काम किया और मोटर चल पड़ी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट ने इंसानों की मेहनत आधी कर दी है। पानी भरने से लेकर मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसना है, कुछ भी पीसना, ठीक है, शेक बनाना, ये सब किसकी वजह से मुमकिन हो पाया, इसी की वजह से, ठीक है। ये किताब में नहीं लिखा है, लिखा है मेरे ख्याल से नहीं लिखा होगा ये कहाँ कहाँ हेल्प करता है ज़िंदगी में। अब देखो CM रूल, इससे याद रख लोगे, C माने करंट और M माने मैग्नेट। जहाँ करंट चलेगा वहाँ क्या बनेगा, मैग्नेट। जहाँ करंट चलेगा वहाँ क्या बनेगा, मैग्नेट, ठीक है। अब बी अ साइंटिस्ट, क्या आप जानते हैं, ये कॉलम बना रखा है ना। अब तो किताब में देखो, किताब में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जादुई कनेक्शन सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन और ओए सीधे बैठ, मना करने के बाद भी नहीं मान रहा है, समझ में नहीं आती हिंदी। ये जादुई कनेक्शन सबसे पहले किसने खोजा था, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ठीक है। इस नाम का साइंटिस्ट था, 1820 में खोजा था, ठीक है। वो डेनमार्क की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। एक दिन वो अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि जब भी सर्किट ऑन ऑफ होता है तो पास में रखा कंपास हिलने लगता है। जैसी सर्किट, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वो, है ना, सर्किट वगैरह का। तो वो क्या कर रहे, जैसी सर्किट ऑन कर रहे वैसे सीधे बैठ जा, बहुत मार दूंगा, वहाँ पे बैठ सीधे। तो पास में रखा कंपास हिलने लग गया। इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने ये चैप्टर बना दिया। अगर वो ऑब्जर्व ना करते ना तो ये चैप्टर ना होता, ठीक है, ये टॉपिक ही ना होता। अब इसका एक अगला सब टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये जो नाम मैं बोलता हूँ ना, ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबको ध्यान रखा करो। तो वो जो इनविजिबल घेरा होता था उसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं कराने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब हम मोहिनी और आकर्षक के उस सवाल पर आते हैं कि सुमैना का मॉडल कैसे काम कर रहा था, है ना, जो सीनियर थी, है ना। एक्टिविटी में 4.2 और 4.3 दी गई है। 4.2 और 4.3 में पता है क्या है, अगर हम एक तार को गोल गोल लपेट कर एक कॉइल बना ले, है, हाँ, एक कॉइल बन गई गोल गोल लपेट कर, ठीक है, जैसे स्प्रिंग होती है ना वैसी बन गई। तो उसमें करंट, अगर उसमें से अगर हम करंट पास कर दें, है ना, सर्किट वगैरह बना के बिजली दे के सेल से जोड़ के करंट पास कर दें तो क्या होगा, तो वो कॉइल भी एक चुंबक बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी ना, अब ये कॉइल किसका काम करेगा, एक मैग्नेट का। सर इसको जितना चाहे उतना पावरफुल होता है। हाँ, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा,
और तार भी ऊपर से घुमानी पड़ेगी। हाँ, तो अगर इस कॉइल के बीच में एक लोहे की कील डाल दें ना, तो ये चुंबक और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। अगर लोहे की कील डाल दें, डाल दी क्या इसने? हाँ, डाल दी, तो ये चुंबक और भी ज़्यादा बन गया ताकतवर। अब ये इतने ज़ोर से पेपर क्लिप को खींचेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बड़ी तेज़ी से खींच लेगा। ये देखो खींच रखा है बड़ी जल्दी जल्दी। अभी इसमें कुछ मैग्नेट वगैरह था नहीं ना, सर वो नाम लिख देती हूँ। लिखलाओ, कहाँ नाम लिखा? ऐसे लिखोगे नाम, कॉपी नहीं है। अब ये जो बना है ना, ये बिना चुंबक के एक हमने मैग्नेट बना दिया, बिना चुंबक के बन गया ना मैग्नेट। हाँ समझ लो भाई, चुपचाप बैठ के समझ लो, समझना हो तो ये क्या है? एक करंट चलने वाली कॉइल जो बिल्कुल चुंबक की तरह बर्ताव करती है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? हाँ, एक करंट से चलने वाली कॉइल जो बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करे, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सर ये जो है सबसे पावरफुल मैग्नेट, वो भी एक नॉर्मली दिखती है, उसमें ऐसा है क्या जो वो दिख नहीं? कौन सी है पावरफुल मैग्नेट? नाम नहीं पता, याद नहीं है ना। ऐसे नहीं होता भाई। है बहुत पावरफुल, क्रेन की मैग्नेट। हाँ, ले लिया। अब तो वो इतनी पावरफुल कैसे है? तो मैग्नेट तो भाई उसमें क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ज़्यादा है। अब जो बच्चों वाली होती है, अब जैसे बहुत सारी मैग्नेट क्या होती है, कमज़ोर भी हो जाती है। हाँ, स्पीकर वगैरह आवाज़ वाली चीज़ों में ना होती है मैग्नेट, ठीक है, तो वो कमज़ोर होती है थोड़ी। बाकी जो बच्चों के खेलने वाली होती है वो थोड़ी सी और मजबूत होती है। बाकी बहुत सारे टाइप भी होते हैं मैग्नेट के, जैसे कि यू शेप मैग्नेट, जिसे हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, एक बार मैग्नेट भी होता है, सीधा सीधा। हाँ, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल इंडिकेट करा है। मेरे पास भी है, मेरे पास। हाँ, तो वो पावर पे डिपेंड करता है, वो पावर पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा पावर है उसमें, ठीक है। अब क्योंकि चुंबक एक परमानेंट मैग्नेट की ताकत में हम इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि जो चुंबक होता है ना, असली चुंबक, वो परमानेंट मैग्नेट होता है, उसको तो कोई इलेक्ट्रिक करंट देने की ज़रूरत होती नहीं। सर टीवी के जो स्पीकर के नीचे जो होता है वो चुंबक, वो भी तो उसी में लगे रहते हैं। हाँ, आवाज़ वाली चीज़ों में सब में होता है मैग्नेट। क्योंकि स्पीकर के नीचे इसका स्पीकर। हाँ, जितने भी आवाज़ वाली चीज़ें होती हैं उसमें मैग्नेट रहता है, लीड में भी रहता है, ठीक है। तो क्योंकि देखो नॉर्मल जो चुंबक होता है वो तो परमानेंट होता है, तो ये क्या कहते हैं, टेम्परेरी होता है, जब तक करंट रहेगा तब तक ही रहेगा। पर वो परमानेंट वाले की भी पूरी मैग्नेटिक फील्ड भी हम खत्म कर सकते हैं चाहे। हाँ, वो अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि उसको पीट के आग में डाल के, हाँ, जब वो ज़्यादा गिर विर जाता है तो ख़त्म हो जाती है उसकी, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, जो मैंने तुम्हें ये बताया, इसकी ताकत हमारे हाथ में होती है। जब हम ऑन करेंगे खाली तभी रहेगी, ऑफ करेंगे तब वो मैग्नेट नहीं रहेगा। और हम इसको अनलिमिटेड कर सकते हैं, जिससे नीचे उतनी बढ़ा दे। हाँ, देखो एक लोहे के टुकड़े के ऊपर तार लपेट कर बनाओ, है ना, घर पे भी करके देख लेना। जब तार से करंट बहेगा, अब भाई असली ये वाला मत कनेक्ट कर देना, घर वाला तुम तार कनेक्ट कर दो, एक छोटे छोटे बैटरी भी आते हैं, उससे कर सकते हो, ठीक है। बाकी मत करना भाई, क्या ही कर लोगे। हाँ, तो तार लपेट कर कॉइल बना लोगे ना ऐसे, तो तार में से करंट बहने लग जाएगा, तो तार का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ना, लोहे के टुकड़े को एक बहुत ही ताकतवर चुंबक बना देगा, और करंट बंद करोगे ना, चुंबक भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे तुमने ये देखा होगा कचरे के ढेर वगैरह में भारी लोहे का कबाड़ अलग करने वाली बड़ी बड़ी क्रेन्स में ना, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा होता है। हाँ, वो डीजल वगैरह को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वो होता है ना, जैसे ट्रेन भी होती है, वो कोयले को, हाँ, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारी गाड़ी भी होती है भाई, उसमें कोई वो थोड़ा ना होता है, करंट थोड़ा ना आ रहा होता है, वो भी हमारे पेट्रोल से ही बैटरी को देता है। सर तो गाड़ी वगैरह में चुंबक होता है? नहीं, जो स्पीकर होगा खाली उसमें होगा, गाड़ी में स्पीकर होते हैं।
और देखो और ये कैसे काम करता है हमारे ज़िंदगी पे, क्या इफ़ेक्ट डालता है ये। और हॉस्पिटल वगैरह होता है ना, तो उसमें आँख में छोटे छोटे लोहे के कण अगर चले जाते हैं ना किसी पेशेंट के, ऐसे ऐसे आते हैं जो काम वगैरह करते हैं ना फैक्ट्री में, तो छोटे छोटे चले जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें कैसे निकालते हैं, छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके बिना दर्द के उसे बाहर निकाल लेते हैं। वो असली उसका इस्तेमाल नहीं करते भाई, सारा जुगाड़ पे ही तो चल रहा है ना, जुगाड़ क्या है, ये टेक्निक है ना। तो ऐसे करके निकाल लेते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है, ये असर पड़ता है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट मतलब चुंबक। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी पोल होते हैं, जैसे असली जो चुंबक होता है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। हाँ। बताओ अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रहेगा तो आपस में क्या करेगा? सातवीं क्लास पढ़ी है, तुम बताओ। सर उसमें नहीं हो पाएगा ऑन सर, उसमें अपोजिट साइड में आती है। ऑन क्या, वो चिपक नहीं पाएगा। हाँ, अगर नॉर्थ साउथ होगा तो क्या होगा? जाएगा। हाँ सर करा है, वो जो होता है ना एक पाउडर नहीं होता मैग्नेटिक, पता नहीं क्या पता नहीं पाउडर एक पाउडर सा लिया था तो उसमें मैग्नेट अगर सर दो चुंबक को सेम जगह से चिपकाओगे तो वो चिपकेगा नहीं, जो वो आयरन वो होगा पाउडर, आयरन पाउडर। तो देखो, हाँ, तो ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया ना, इलेक्ट्रिसिटी से, इसके भी पोल्स होते हैं। कभी तुम सोचो ये असली नहीं है तो इसके नहीं होते, इसके भी होते अगर हैं। हम मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे तो वो भी पावरफुल बन जाएगा। मैग्नेट में अगर तुम मतलब वो मैग्नेट है पहले से ही। उसमें अगर तुम कॉइल वगैरह लपेट के बनाओगे, हाँ, तो उसमें देखो डबल इफेक्ट आ जाएगा ना। एक तो असली मैग्नेट वाला जो रहेगा पावर, और जो तुमने इलेक्ट्रिसिटी की दी है वो, है ना। अब भाई अगर एक बंदा है रस्सा कस्सी खींच रहा है, उसके साथ एक और बंदा आ जाए तो डबल पावर हो जाएगी ना। तो सिंपल सी बात है ना। लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो जैसे इसमें होता है ना नॉर्मल मैग्नेट में, वैसे इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.4 में बताया गया है, जब हम कॉइल के एक सिरे, ठीक है, मान लो एक एंड है ए और एक एंड है बी, ठीक है। देखो एक्टिविटी 4.4 देख रहे हो? हाँ, तो देखो, तो इसमें क्या बताया गया है, जब हम कॉइल के एक सिरे यानी एंड ए के पास कंपास लाते हैं ना, तो अगर कंपास का नॉर्थ पोल उसकी तरफ खींचता है तो मतलब ए साउथ पोल है, क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ और साउथ अपोजिट है ना, वही तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल होंगे वो रिपेल करेंगे, है ना। हाँ, नॉर्थ पोल बन जाता है। हाँ, कई बार चुंबक में हुआ है ऐसा, मैंने भी बहुत बार देखा है। तो कंपास का नॉर्थ पोल उसकी तरफ खिंच जाएगा, मतलब एंड जो ए है ना, वो जो एंड ए है वो साउथ पोल है, वो जो दूसरा था ना वो नॉर्थ था, और जो दूसरा था वो साउथ था। तभी वो क्या कहते हैं, एक दूसरे की तरफ आ गया, वो कंपास इसकी तरफ आ गया। ये देखो कंपास आ गया ना इसकी तरफ, तो मान लो ये नॉर्थ था, मान लो ये नॉर्थ है, वैसे तो ये है नॉर्थ, है ना। मान लो ये नॉर्थ था, है ना, तो ये जो पोल होगा ना, ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा। सही कंपास की निडल मेटल से बनी है क्या, जो उसकी तरफ आ गई? कंपास की निडल मेटल से बनी है? तो कैसे आ गई? भाई मैग्नेट होता है इसके अंदर, ये नॉर्थ की तरफ हो जाती है। नहीं तो एक और तरीका होता है कंपास बनाने का, थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नेट लगा देते हैं, बाकी ये मेटल की होती है, तो ये अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल का मैग्नेट होगा और निडल क्या होगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना। तो जुगाड़ वगाड़ से सस्ता वाला भी बना देते हैं, ठीक है। अब थिंक लाइक का साइंटिस्ट, इसमें क्या है भाई, अगला जो टॉपिक है ये, इसमें बताया क्या दिया हुआ है, अगर हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को और ज़्यादा ताकतवर बनाना हो तो क्या करना होगा, ये और उसकी लपेटेंगे और तगड़ी बैटरी लगाएंगे।
हाँ, पावर तो भाई तीन तरीके से हम इसे बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से देखो, या तो सेल्स बढ़ा दो, एक सेल की जगह 2 सेल लगा दो, 2 की जगह 4 लगा दो, 4 की जगह जितने सेल लगाते जाओगे उतना ज़्यादा, है ना। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग होगा। एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी कॉइल के टर्न बढ़ा दो, जैसे ये कह रहा था, ज़्यादा फोल्ड बढ़ा दो इसका, ठीक है। तो तार को जितना ज़्यादा लपेटोगे चुंबक उतना ज़्यादा ताकतवर बनेगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी समझ में आ गया। तीसरा तरीका तो बता दो। इलेक्ट्रिसिटी से पोल्स कैसे बदलें? नहीं, 2 ही तरीके हैं, ये तीसरी अलग चीज़ है, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखना, एक तो करंट बढ़ा दो और एक तो उसके रोल्स बढ़ा दो, फोल्ड बढ़ा दो। अब देखो पोल्स कैसे बदल सकते हैं। अगर बैटरी के तारों को उल्टा जोड़ दें, है ना, करंट की डायरेक्शन बदल दें, तो नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ, है ना। मान लो तार ऐसे जुड़ी थी, अब ऐसे जोड़ दी तुमने, तो पोल बदल गए ना, तो वो भी अट्रैक्ट होने वाले भी बदल जाएंगे, ठीक है। अब देखो अर्थ, जो हमारी धरती है ना, वो भी एक मैग्नेट की तरह हो सकती है, बताओ। अर्थ हैज़ अ जायंट मैग्नेट, अर्थ हैज़ अ जायंट मैग्नेट। जायंट मतलब क्या होता है? बड़ा। क्योंकि उसमें नॉर्थ और साउथ है इसलिए। वो तो पोल हैं भाई, वो तो वो वाले हैं डायरेक्शन वाले, उसमें भी होता है थोड़ा सा इफेक्ट इलेक्ट्रो। तभी हमें हमारे धर्म वगैरह में कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, है ना। लेकिन वो बेवकूफ़ों वाली बात इसलिए हो जाएगी क्योंकि बहुत वीक पड़ जाएगा ना, यहाँ तक बहुत वीक है वो, जो उसका इफेक्ट है ना, ये बहुत वीक है। अभी लूँगा, अब देखो भाई, कर लूँगा, टाइम हो गया है, कर लूँगा पक्का आते ही, ठीक है। कल इसका टेस्ट, इनका टेस्ट होगा, ठीक है। चाटा मारने के लिए अपना तैयार हो गया, अभी होने वाली है। ये एक टॉपिक और करा दो फिर होगी। देखो क्या अर्थ, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। कितने प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? 8। बताओ, लाइन से बताओ ना, ऑर्डर से बताओ। सन के क्लोजेस्ट कौन सा है? मरकरी। फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, नेपच्यून। यह है 8। एक और होता था प्लेटो, उसको हटा दिया। सर प्लूटो को इसलिए हटाया गया था ना क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स आ गए थे। हाँ, और वो क्या कहते हैं, नहीं, उसके जो वो थे ना, घूमने की स्पीड थी ना, वो बहुत ज़्यादा कम थी। वो उसका साइज एक तो बहुत छोटा था, दूसरा उसके जो वो थे होते थे ना सैटेलाइट्स, जैसे हमारा सैटेलाइट क्या है मून, उसके सैटेलाइट खुद उससे बड़े थे। तो एक प्लेनेट होने की शर्त क्या होती है? और उसके जैसे कई सारे और आ गए। हाँ, उसके जैसे और भी बहुत सारे थे। तो भाई एक प्लेनेट होने के लिए अगर मान लो चांद हमारा हमारी पृथ्वी से भी बड़ा हो जाएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहेंगे या वो हमें सैटेलाइट कहेगा? जुपिटर। उसके बाद सैटर्न है, वीनस सबसे छोटा है, वीनस। उस पे आज तक कोई जा ही नहीं पाया। अब देखो क्या आपको, हाँ ये वाला कर रहे थे ना हम, पृथ्वी के बिल्कुल अंदर। अब सुनो भाई, जल्दी जल्दी कर लो, टाइम ज़्यादा हो गया है। अर्थ के बिल्कुल अंदर जो कोर है, अब धरती गोल है, है ना, धरती के और 3 स्फेरिकल, लेयर्स है। हाँ, एक तो कोर, एक मिडल और एक और एक इसके नाम भी और जिस पे भी हम क्रस्ट, है ना। ये 36 किलोमीटर के ऊपर 36 किलोमीटर। भाई हाँ, ये एक आदमी ने मूर्खता करी थी ऐसे करने लेकिन कि बॉल, हाँ, फिर वो क्या होने लग गया, भूकंप आने लग गए उस एरिया में। अरे धरती के अंदर अगर गड्ढा करते जाएं, उसने सोचा मैं एकदम बीच में चले जाऊंगा,
सर हमने वो धरती अगर सर एक ना इंसान था सर, दस के मदद से ना अंदर आ गया था बिल्कुल अंदर। सर ज्यादा से ज्यादा दो चीज होती है, पहले तो मिट्टी उस पर गिर के मर जाएगा, या फिर जितना अंदर जाएगा उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी हाँ। टाइम पे खुद ही पिघल जाएगा। हाँ, पहली बात तो उतनी नौबत आ ही नहीं पाएगी, भूकंप आने लग जाएंगे, भूकंप आने लग जाएंगे। हाँ भाई, इसने तो सबसे बढ़िया बात कही, बेशक मुझे समझ नहीं आई। क्या और वो जो बोला आपकी प्लेट जाती है ना, उनमें जब होते हैं ना गड्ढे, तो धीरे-धीरे अब भाई देखो, अब बस भाई, अब टॉपिक कर लो भाई। तो पृथ्वी के बिल्कुल अंदर, अबे भाई अब बस, सही चैप्टर से रोज आता है। कौन सर कर रहा है? ये सर कर रहा है, सर। जो पृथ्वी के बिल्कुल अंदर जो है ना, मान लो एक तुम्हारे पास एक वो हो बॉल, उसके जो एकदम बीचों बीच होगी वो क्या होगी? कोर, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। पिघला हुआ लोहा इसमें क्या कहते हैं, धरती के ना असलियत में घूम रहा वो है। मिलता है निकल और आयरन। हाँ, आयरन भाई, और निकल भी वही होता है, आयरन का लिक्विड आयरन है। नहीं, चांद का टुकड़ा ही नहीं गिरता है हमारी पृथ्वी के आसपास। क्या भाई, एक एक करके, 1 मिनट रुको, पहले इसके सवाल का जवाब दे लेंगे। ये कह रही है कि चांद का टुकड़ा गिरता है पृथ्वी पे, चांद का टुकड़ा नहीं गिरता। नहीं सर, मैं बताता हूँ, वो जो मीटरॉइड होते हैं ना, हाँ। वो आते हैं धरती की तरफ, और धरती की बहुत सारी में कितनी लेयर्स और हीट हो गई ना 5 एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर, सारे गेट्स एक लाइटोस्फेयर। टाइम पर हार्ड होते जाते और जैसे ही अंदर आता है तो धीरे धीरे करते करते वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही जल के राख हो जाता है। समझ में आई? हाँ, नहीं, जब आप क्यों आ जाते? स्पीड में आता है ना नीचे। हाँ, और क्या, तारे ही तो हैं। ये जो सन है ना हमारा, वो एक तारा है। जो तुम आसमान में देख रहे हो ना, हजारों तारे, ये एक सन ही है जो अलग अलग गैलेक्सी में। हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, और ऐसे ऐसे कई सोलर सिस्टम है। हमारी एक गैलेक्सी जो मिल्की वे है ना, उसमें ही हजारों सोलर सिस्टम क्योंकि है। सर हम भी तो सोचेंगे ना, क्योंकि सन क्या कहते हैं, हमारे इतना पास तक में इतना बड़ा दिख रहा है, और जो तारे को इतना दूर तक भी हम अच्छे से देख पा रहे हैं। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है। सन से भी कुछ तारे बहुत बड़े हैं। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि जो सन, जो तारा दिख रहा है ना, तारे की लाइट, हो सकता है वो हो ही ना, वो ख़त्म हो गया हो, जल के एकदम ख़त्म हो गया, उसकी खाली लाइट आ रही है। क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड। हो सकता है कि लाखों साल पहले वो तारा ख़त्म हो गया, उसकी खाली लाइट आ रही है। थोड़ा बहुत पल्ले बढ़ रहा है, पल्ले। तो वो मीटरॉइड्स होते हैं जो धरती में आते हैं ना। धरती के आसपास खाली प्लैनेट वही नहीं है, मून ही नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे और भी हैं, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सब हैं जो आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर कोई बड़ा मीटरॉइड है, वो कैसे ना कैसे उसको पूरे बहुत हाँ, तो एक बार एक ऐसा मेट्रॉइड आ गया था जिसकी वजह से डायनासोर खत्म हो गए। हाँ। क्या? अरे वो कह रहे हैं कि पहले धरती बहुत बड़ा आग का गोला था जो बहुत ही भाई ये सब नहीं है। भाई ये सब थ्योरी है। अभी तक उसके पीछे फिनोमिना क्या हुआ था? जब वो मीटरॉइड गिरा या एस्ट्रॉइड गिरा, बहुत बड़ा था, तो क्या हुआ? एक न्यूक्लियर बम जैसे गिरता है ना, तो एक बादल का गुबार बन जाता है, धुएं का। भाई मेरे को पहले तुम एक टॉपिक समझाने नहीं देते। तो जो धरती की रोशनी आती है ना, उससे क्या होता है कि पानी इवेपोरेट होता है। अब क्या हो रहा कि धरती की रोशनी नहीं आ पा रही है ना, क्योंकि धूल का गुबार और बादल बन गए हैं बहुत सारे, मतलब धुआं बन गया है। तो धरती क्या हुई? जम गई, मतलब एक आइस एज में चले गए हैं। आइस एज में मतलब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, इतनी ठंड, बहुत माइनस टेम्परेचर हो गया। पहले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, जिसकी वजह से धुआं बना, जो ये कह रहा था। भाई ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, ये कुछ पूछ रहा था। हाँ पूछो अब तुम। धरती के लिए ड्रिल करेंगे तो वो हाँ। बन जाएगा।
भाई एक बंदे ने, वही तो बता रहा था मैं, एक बंदे ने कोशिश करी थी गड्ढा करने की, ये देखो कितना गड्ढा हो पाता है, तो वो कर नहीं पाया, उसको रोक लिया गया। ठीक है, बहुत सारे आसपास सर वो होने जब लग इतनी गए बड़ी बड़ी मशीन डिजास्टर। सब जगह, सर जब इतनी बड़ी मशीन नहीं कर पाई तो उसकी ड्रिल मशीन क्या उखाड़ ली? ड्रिल नहीं, वो कोई बड़ी मशीन बोलना चाह रहा होगा, उसे नाम नहीं पता। लेकिन नहीं तो भी अब देखो भाई, एक टॉपिक ये तो करवा लें दो, पृथ्वी के अंदर ना कोर जो है अंदर का, उसमें क्या है, लिक्विड आयरन घूम रहा है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि बहुत गर्म है, सारी चीज़ पिघल जाती है वहाँ पे, है ना। तो उसके घूमने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है ना। तो उसी से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसी फील्ड का इस्तेमाल करके पक्षी और मछलियाँ गूगल मैप्स के बिना अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम तो क्या करते हैं, गूगल मैप्स के सहारे ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो मछलियाँ और जो पंछी है, तुमने कभी सोचा है कि वो बड़े दूर दूर चले जाते हैं, फिर भी वो अपने अड्डे पे आ जाते हैं, है ना। दिमाग उमाग नहीं है तब भी, है ना। सेंसेस है उनके पास भी। अब जो अगला टॉपिक है ना, लिफ्टिंग, मैं ये वाला टॉपिक भी करा देता भाई, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन इतने रहते हैं। सर उनको पता नहीं चलता होगा कि इतनी दूर, जब वो इतनी दूर चले जाते हैं तो उसको रास्ता कैसे पता हो जाता होगा। हाँ सर, भाई दिमाग है उनका ऐसा। वही बात है, तो उनको कभी नहीं लेते हैं भाई हम इंसानों को घमंड इस बात का है कि हम ही सबसे होशियार हैं, ये घमंड होता है, ईगो। जो बहुत सारे स्पीसीज़ हैं ना, वो हमसे इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो जैसे तुम्हें रात में नहीं दिख सकता, उल्लू ऐसा है कि तुमसे 20 गुना देख सकता है ज़्यादा। शेर, तुम्हें आवाज़ नहीं सुनाई देती होगी उतनी, इतनी ज़्यादा तेज़ उसकी आवाज़ होती है। तुम अगर 5 किलोमीटर आगे भी होगे ना, और तुमने छींक भी दिया, तो वहीं आके तुम्हें खा लेगा। शेर की पूंछ कैसे? छोटे से थे ना, तो कैसे नहीं लगा बिल्ली होगी, 2 लोग थे ना, सर ये तो वो कहानी वैसा हो गया ना, कि एक कहानी नहीं थी कि डोंकी के चक्कर में शेर को पकड़ के ले, फिर पता चला तो भाग गया शेर। तो शेर कहाँ मिला उन्हें? कहाँ मिला? अच्छा, हमारे बाप को बिल्कुल। टाइगर ही कहते हैं। अब हम कल करेंगे लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। ओए तुम कल तैयार होके आना। और कोई क्वेश्चन है? कल तैयार होके आना, ठीक है। कल आते इनका टेस्ट होगा। इसमें जाना है, सही तो कह रहे हैं, पार्टी में जाना है। तू पार्टी में जाओ तो तुम देना पड़ेगा। पार्टी में जाना है अरे आपकी में जाने तैयार हो के आना। भाई, मतलब तैयारी नहीं करते पेपर की? अच्छा, कॉमन सेंस नहीं है क्या भाई? जो तुम्हारा तो आज ही है टेस्ट। स्पेलिंग सुनाओ। दिखलाओ, कॉपी दो। अमित की स्पेलिंग सुनाओ। अमित, हाँ। AMIT, अमित। बोथ की, बोथ। BO, BOTH, बोथ। हाँ, स्टे की। भाई नंबर पे किसी पे भी लिखी हो, स्टे की स्पेलिंग सुनाओ। हाँ, STAY की स्पेलिंग सुनाओ, स्टे की। हाँ। STAY, स्टे, ठीक है। कार्स,
कार्स। बस CARS कार्स। दैट की हाँ। घर की घर 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 घर। भाई इंग्लिश में लिखा है तुमने, ये इंग्लिश में लिखा है ना, GH ARR घर। सुनाओ इसकी स्पेलिंग। हाँ, AR घर, GH AR। सही से याद नहीं है, आगे वाले को याद करके आना। और घर पे कितने वर्ड्स लिखते हैं हिंदी में? सुनो होमवर्क तुम। एक तो ये याद करने हैं सारे 40 वर्ड, ठीक है। दूसरा, जिसके नीचे मात्रा लगी होती है, जैसे बुक की हिंदी की, हाँ हिंदी की। हाँ, देखो कौन से वर्ड लिखने हैं पता है? जिसके नीचे नहीं, जिसके नीचे मात्रा हो, जिसके नीचे नीचे खाली नीचे, जैसे इसके नीचे है, ठीक है। और ये फूल लिख चुके हो तो ये नहीं लिखोगे बार बार, ठीक है। और ये इसके नीचे भी है मात्रा, ठीक है। और ये इसके नीचे तो क्या लिखा? सुनाते, सुनाते, ठीक है। पढ़ पढ़, ठीक है। ये इसके नीचे भी उसके बड़े मात्रा है ना, फूल, ठीक है। और ये लिखना भी आना चाहिए। और किस किस को नीचे सूरज। हाँ, ये 20 ऐसे 20 वर्ड लिखते हैं जिनके नीचे होगा, ठीक है। अब चांटों की बरसात होगी।